नमस्कार साथियों, इस वीडियो में पटवार जो कि 23 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला पैसेज है अनसीन पैसेज, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जो सही आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा डी ऑप्शन, यानी 1750 टिल 1899। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन ऑल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज, इस जो पैसेज का समराइजेशन है उसका सही आंसर रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें नो एरर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन एंटोनिम्स ऑफ क्वेल, क्वेल का जो यहाँ पर एंटोनिम्स रहेगा वह रहेगा इनसाइट, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। एट क्वेश्चन इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन टू गिव फॉल्स अलार्म। नाइन्थ क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट। 10th क्वेश्चन गिव सिनोनिम्स ऑफ बेलपुल, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन रेंसस। 11th क्वेश्चन को कंप्लीट आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन AABA इसका सही आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाईं ओर का 7वां जो अक्षर है वह कौन सा होगा, तो जे इसका सही आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा डॉक्टर स्टेथोस्कोप, तो इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन बड़ाई आरी, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर रहेगा जो कि अन्य से भिन्न है वह है डी ऑप्शन TRP। अगला जो प्रश्न है इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सही आंसर आपको देने हैं। तो पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था, तो बी ऑप्शन डेटा अपर्याप्त सही आंसर रहेगा। 16 जो क्वेश्चन है वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है, तो डी ऑप्शन निश्चित रूप से ही सही आंसर रहेगा। 17वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी, तो यह संभवतः सही है, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 18वां क्वेश्चन श्याम पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वह 9 मीटर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 19वां, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो आदमी है वो महिला से, यानी महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन यदि ACT को DFW कुटित किया जाता है तो बेड को क्या कुटित किया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग या बी ऑप्शन EDG किया जाएगा। 21वां प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो यहाँ पर जो अर्थपूर्ण के अकॉर्डिंग क्रम में आप सीक्वेंस में करोगे तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा 1, 3, 2, 5 और 4, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 22वां जो क्वेश्चन है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन एस के दाहिने से चौथा। 23वां क्वेश्चन इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा पहला ऑप्शन 1। 24वां प्रश्न इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर जो इसके कूट के अकॉर्डिंग जो सही आंसर रहने वाला है वह डी ऑप्शन पहाड़ी और पर्वत। 25वां क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से विषम को चुने, तो यहाँ बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन अंतिम आकृति के नीचे भाग में कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन O आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 27वां जो क्वेश्चन है प्रश्न मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आने वाला है, तो यहाँ पर जो अक्षर आएगा वह आएगा सी ऑप्शन CW। 28वां क्वेश्चन कॉपी को इस प्रकार कुटित किया जाता है, को EFFOC कुटित किया जाता है, तो आप NOBDULE को किस प्रकार कुटित करोगे, तो इसको अपोजिट करोगे, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 29वां क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन 80 मीटर इसका सही आंसर रहेगा, यानी अमित अब शुरुआती बिंदु से 80 मीटर दूरी पर है। 30वां प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन Y इसका सही आंसर रहेगा। 31वां क्वेश्चन एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है, तो वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ डी ऑप्शन भाई सही आंसर रहेगा। 32 क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गई उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा दैनिक, दैनिक के बाद में आएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद में आएगा पाक्षिक, पाक्षिक के बाद में आएगा मासिक और फिर वार्षिक, तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 33वां क्वेश्चन एक स्कूल में 5 अध्यापक थे और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, सी और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। दो में से अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो संस्कृत पढ़ाते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
34वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा गुलाबी रहेगा, यानी आसमान का रंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग गुलाबी होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन, यदि 53, 63, x, 41, 78, 26 का औसत 52 होगा तो x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने पर यहाँ बी ऑप्शन 51 इसका सही आंसर रहेगा। 36वां क्वेश्चन, यदि ₹53 धनराशि Q और R के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि P को Q से 7 रुपए ज्यादा मिले और Q को R से 8 रुपए ज्यादा मिले तो उसके अंश का अनुपात क्या होगा, तो यह सी ऑप्शन 25:18:10 इसका सही आंसर रहेगा। 37वां क्वेश्चन, दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो 3:1 है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इनका आयतन का अनुपात होगा 3:1। डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 39वां जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन 7/3 इसका सही आंसर आएगा। 40वां प्रश्न, एक निश्चित राशि का 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर यदि 52 रुपए है तो वह राशि होगी, तो वह राशि 5200 रुपए होगी, यानी 5200। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 41वां प्रश्न, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन 12 इसका सही आंसर रहेगा। 42वां जो प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 20% ऊपर की राशि अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो ऐसे में यह प्रश्न ऑप्शन में इसका सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 43वां जो प्रश्न है, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति वर्ष 24 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 150 इसका जो मासिक आय रहेगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 44वां प्रश्न, 4.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर 81 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 4 वर्ष का समय लगेगा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 45वां प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप क्या होगा, बी ऑप्शन 64 cm इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, उसकी जो वर्तमान जनसंख्या है वह है 74,970, तो 2 वर्ष के पूर्व उसकी जो जनसंख्या थी वह क्या थी, तो 68,000 इसकी पूर्व की जनसंख्या है 2 वर्ष पूर्व की, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 47वां, एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 886 पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 966 रुपए विक्रय कर 4% की हानि उठाता है, तो बताइए उनका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, तो पहला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर रहेगा। 48वां प्रश्न, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 44 इसका सही आंसर रहेगा। तो प्रश्न है 49वां, औसत ज्ञात करने वाला, तो इसका जो औसत ज्ञात करोगे तो वह सही आंसर रहेगा 476। 50वां प्रश्न, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी तथा 2.5 मीटर चौड़ी है, तो यह कितने लीटर पानी है धारण कर सकती है, तो यहाँ पर इसका जो आयतन होगा वह होगा 1,20,000 लीटर। डी ऑप्शन सही आंसर। 52वां प्रश्न, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा, तो 36। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 52वां प्रश्न, 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिनों में करते हैं जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, डी ऑप्शन। सॉल्व करोगे तो 12 दिन में ये पूरे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके सही आंसर देने, यानी 53 से 55 तक आपको सही आंसर देने हैं। यहाँ पर 53वां जो क्वेश्चन है, उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 54वां प्रश्न, इसमें बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 55, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा डी ऑप्शन 5। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये सभी इसका सही आंसर रहेगा। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति प्रणाली लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, तो यहाँ पर टच पैड इसका सही आंसर रहेगा। 58वां क्वेश्चन, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। 59वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के उपयोग के लिए तैयार यानी रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है, तो यहाँ सी ऑप्शन क्लिप आर्ट इसका सही आंसर रहेगा। 60वें क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को एक्सेस करना, रन करना, मल्टीटास्किंग होता है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 61वां जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है
वह इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 62वां क्वेश्चन, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी बात है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर यह भंडारित डेटा का केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है, तो यहाँ सी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है 63वां, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के प्रयोग में किए जाने वाले इफेक्ट्स कहलाते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं, तो डी ऑप्शन ट्रांजिशन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। 64 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर रहेगा, आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, तो ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 65 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर रहेगा यानी इनपुट युक्ति नहीं है, तो यहाँ पर वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक इनपुट युक्ति नहीं है, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 66 क्वेश्चन, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? तो यहाँ winword.exe इसका सही आंसर रहेगा। 67 क्वेश्चन, आपकी एक्सेल 2007 फाइल ब्लैंक स्पेस एक्शन के साथ स्टोर रहती है, तो यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 68 क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 69 क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार यानी हाकत बहत का अर्थ है यानी सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 70वां क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्ट की तुलना में हार्ड डिस्क यानी अधिक महंगी होती है, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 71, स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सेल्स के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, डी ऑप्शन सही आंसर। 72 क्वेश्चन, कछवा राजवंश के संस्थापक थे, बी ऑप्शन दुलेराय इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वो जोधपुर जिले में, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा जिले में, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 75वां क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो एक प्रकार की ओढ़नी है, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ग्रास्य जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वह है वाला, पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है मंदिरों के संदर्भ में, तो यहाँ सूर्य मंदिर जो कि ओसिया में है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा क्योंकि यह पैर गलत है। प्रश्न है इसका जो सही कूट रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन यानी 3, 1, 2 यानी राधा सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल सुमेश सिंह शेखावत और माता में भूगोल हरीश भादानी। 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो इस प्रश्न में जो बेमेल है वह है सी ऑप्शन केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर जिले में यह असंगत है। 81 क्वेश्चन, राणा सांगा के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई है उनके कालक्रम के अनुसार यहाँ सही सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले खातौली, फिर गागरोन और लास्ट में बयाना 1526 में, तो यहाँ सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो 1 नवंबर 1956, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 83वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो यहाँ अनुच्छेद 156, बी ऑप्शन सही आंसर। 84 क्वेश्चन, नीमूचाना जो हत्याकांड हुआ है वह अलवर रियासत से संबंधित है। 85 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन यानी तारागढ़, अजमेर, जयगढ़, जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। 86 क्वेश्चन, संत भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र है वह मेवाड़, बी ऑप्शन सही आंसर है। 87 क्वेश्चन, किसके दरबार में निहाल चंद जो मोरध्वज थे ये थे सावंत सिंह जिसे नागरीदास के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। 88 क्वेश्चन है यानी हवा महल के बारे में कौन सा कथन सही है? हवा महल 5 मंजिला है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। और जो सी ऑप्शन है महल में 983 झरोखे नहीं है, 53 है, तो यहाँ पहला और दूसरा सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 89वां, अलवर और भरतपुर में जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है, बी ऑप्शन सही आंसर। 90वां जो प्रश्न है, आम चुनावों में एक व्यक्ति के जो मताधिकार है उपयोग कर सकता है वह उपयोग कर सकता है जो भारत का नागरिक हो और उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, लाभ के पद पर कार्यरत हो, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, तो पहला और दूसरा दो सही है, तो यानी पहला और दूसरा यानी ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 91 प्रश्न, कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वह थे राव मल्लीनाथ जी, पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 92 क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना ऐसी कोई शर्त नहीं है और एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 93 क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बेल बूंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह बगरू जयपुर में है और यही इसका सही आंसर रहेगा। 94 क्वेश्चन है जो कि लोकायुक्त के संदर्भ में है वो सही नहीं है, तो यहाँ बी ऑप्शन मुख्यमंत्री सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हड़ौती का जो सुरंगा मेला है वह चंद्रभागा मेला जो कि कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 96, इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा युग में है वो सही है, तो यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी 58 सही आंसर रहेगा।
97 क्वेश्चन है। इसमें ऐसे मुख्यमंत्रियों का चयन करना है जिन्होंने 3 या उससे अधिक वर्ष शासन किया है। तो यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, तो इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो यह है देवेंद्र भूषण गुप्ता, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, RSHRC के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री की सलाह वाली जो समिति है उसकी अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तिल चौथ है वो कब मनाई जाती है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, रतौंधी रोग किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए पीले फल अधिक खाओ। अगला जो प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है और यहाँ पर सूची ए को बी से सम्मिलित करने पर यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 103वां जो प्रश्न है, अति सूक्ष्म जो चीजें हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इसका यूज किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 104वां प्रश्न, मनुष्य में रक्तहीनता यानी एनीमिया जो रोग होता है वह लोहे की कमी के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, BCG का जो टीका होता है यह टीबी से संबंधित है। अगला प्रश्न, हृदय की पेशियां हैं, हृदय की पेशियां अनैच्छिक और रेखित होती है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्करा है वो सबसे मीठी है? तो यहाँ फ्रूटोज मीठी शर्करा है। 108वां जो प्रश्न है, यहाँ पर जनपद है और उससे संबंधित राजधानी है, इसको सुमेलित करना है। इसका जो सुमेलित सही कूट होगा यह है थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन 2 4 1 3 इसका सही आंसर रहेगा। 109वां जो प्रश्न है, इसका भी कूट करना है कालक्रम अनुसार, तो यहाँ पर सी ऑप्शन 4 3 1 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सती प्रथा से संबंधित है, राजा राममोहन राय ने कब सामाजिक सुधार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की? तो 1829 में, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 111वां जो प्रश्न है, इसको भी कालक्रम के अनुसार सही सजाना है, तो यहाँ सी ऑप्शन 2 3 1 4 यह कालक्रम के अकॉर्डिंग सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो यहाँ पहला ऑप्शन 1 2 3 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मुगल शासक जिसने 15 साल है वो निर्वासन में व्यतीत किए थे, तो वह हुमायूं था, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ब्लैंक स्पेस के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो स्थापित किया गया था, तो वह 86वें संवैधानिक संशोधन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत में उपराष्ट्रपति जो चुने गए थे उनका जो सही कर्म है वह क्या है? तो यहाँ पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा यह इसका सही कर्म रहेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 117वां प्रश्न है कि किसे भारतीय संवैधानिक सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वह नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन BN राव इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो वक्तव्य दे रखे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना स्वयं का संविधान है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो वह है रक्षा मंत्री, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार मुख्यतः बना हुआ है, तो बेसाल्ट इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित जैव मंडल नीचे में शामिल नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 122वां जो प्रश्न है, नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया था, तो पोषण ज्ञान इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया, तो 102वां जो संवैधानिक संशोधन 2018 इसके द्वारा स्थापित किया गया। 124वां जो प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कारखाने वगैरह दे रखे हैं और उससे संबंधित राज्य दे रखा है, तो मिलान करना है। इसके संदर्भ में यहाँ पर जो मिलान कूट सही रहेगा वह पहला ऑप्शन यानी 3 5 2 और 1 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, 125वां, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 4 राष्ट्रों की सीमा से जुड़ी हुई है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो वह है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 127वां प्रश्न, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचार पत्रों में था फूलों के हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए। उस पुष्प का नाम है नीला कुरिंजी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 128वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं में उसकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो यहाँ सी ऑप्शन 1 4 3 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। 130वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? यह शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 131वां प्रश्न, सड़क यातायात राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की बात सीरीज यानी BS सीरीज अधिसूचित की,
बी एस सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। तो ये सभी इससे संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मीराबा लुवांग मेसम नाम जो हाल ही में चर्चा में था, यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 134वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वह इकबाल सिंह लालपुरा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इनको नियुक्त किया गया। जो प्रश्न है 135वां, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है, वह उस ऐप का नाम है शॉप्सी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 136वां प्रश्न, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का जो प्रथम कोविड-19 टीका है वह है जाइकोव डी। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 137वां प्रश्न, खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण ब्लैंक स्पेस के द्वारा किया जाएगा। तो यह किया जाएगा एनटीपीसी आरईएल के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 138वां प्रश्न, संसद द्वारा पास किए गए आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवा में लगी इकाइयों में ब्लैंक स्पेस को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो ये सभी इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। 139वां प्रश्न है, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव। 140वां प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द है वो सही है? तो बी ऑप्शन सम्मुख और विमुख इसका सही आंसर रहेगा। 141वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ बी ऑप्शन, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, इसका सही आंसर रहेगा। 142वां प्रश्न, किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो सी ऑप्शन, जिसके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ नहीं होता है, तो यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 143वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वह रहेगा पहला, दूसरा और तीसरा। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में जो शब्द युग्म है उसका जो भेद है वो सही नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन, आलोक और आलोक इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, कहीं का भी नहीं रहना। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? डी ऑप्शन, अलौकिकता और प्रश्नासनिक इसका सही आंसर रहेगा। 47वां प्रश्न, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है सही है? तो यहाँ प्रोबेशन परीक्षा इसका सही आंसर रहेगा। 148वां प्रश्न, किस विकल्प में फोरसाइट का जो समकक्ष है वो हिंदी शब्द है वो सही है? तो दूरदर्शिता। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 149वां, इसमें कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो बी ऑप्शन, युधिष्ठिर इसका सही आंसर रहेगा। 150वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो पर्यायवाची शब्द का जो युग्म है वह सही नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने पटवारी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।